वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ देखा था और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जैसे बायट-सावर्त लॉ देख करके उसके एप्लीकेशंस हमने देखा था, वैसे ही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बाद भी इसके एप्लीकेशंस हैं, यानी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी ये इस एक्सप्रेशन को हमने बायट-सावर्त लॉ से भी लाया था कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आज इसी काम को हमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से करना है। तो जरा देखिए, ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट जो है I बह रहा है फ्रॉम X टू Y। ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है और इस कंडक्टर से R डिस्टेंस पर, मान लीजिए R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हम लोग इस कंडक्टर के चारों ओर R रेडियस का एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे। इस कंडक्टर के चारों ओर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में R रेडियस का सर्कुलर पाथ ऐसा बनाएंगे कि पॉइंट P जो है उसी पाथ पर आ जाए। और इस पाथ का एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले आएंगे, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस पाथ। तो जरा देखिए, B डॉट dl इज इक्वल टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि म्यू नॉट I। आगे हम लोग जानते हैं, यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और ये आपका आगे हो गया B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अगला स्टेप चल दे, B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। cos 0 इसलिए कि डीएल एलिमेंट जो यहाँ पे इसके पास पर एक डीएल एलिमेंट लिखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, इसको हमने कल भी समझा था। और चूंकि इस पाथ का हर पॉइंट कंडक्टर से r दूरी पर ही होगा, तो उस पर इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू उतनी ही होगी। तो आप B को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। और अब पूरे पाथ के लिए हम लोग डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीएल 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 इन सब का समेशन होके इसका टोटल पाथ का सरकमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई r। और अब यहाँ B को सब्जेक्ट बना दें आप, तो ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। आपको याद होगा इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की वजह से कि उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही होता है। तो डेरिवेशन इतना ही है, पहला एप्लीकेशन इतना ही है। मैं आपको, आप अपने नोटबुक पर कैसे नोट करें मैं अभी लिखवा देता हूं। सबसे पहले तो आप ये फिगर बना लें और मैं उसके बाद बताता हूं कैसे लिखेंगे। अब देखिए, आपने फिगर बना लिया है और उसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे कि लेट अस कंसीडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर XY carrying current I from X to Y. Here we have to determine the magnetic field intensity at a point P, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, such that OP is equal to R, यानी पॉइंट P की जो इस कंडक्टर से दूरी जो है वो R है, ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। आगे लिखेंगे let us draw a circular path around the conductor such that O is its center, the conductor along its axis and point P lie on its circumference। आप देख रहे हैं इस कंडक्टर के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है कि O इसका सेंटर है
और पॉइंट P इसके सरकमफेरेंस पर है और इसका रेडियस R है। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय, और आगे की बातें मैंने आपको बताया ही है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ से हुआ और कैसे कैसे सॉल्व होकर के इतना आता है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। और ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन जिसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे और ये पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। इस फिगर को तो आप समझ ही रहे हैं, इससे मिलता जुलता फिगर कल भी हम लोग देख चुके हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन डीएल बनाया हुआ है और पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिखाया हुआ है, यानी सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियल। अब मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कल हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। धन्यवाद।